जय जिनेन्द्र। हमने किस माह में और उस माह के किस दिन भक्तामर स्तोत्र का गायन प्रारंभ करना है, यह निर्णय लिया। अब उस दिन किस काल में वह प्रारंभ किया जाए और उसके साथ अन्य कौन सी बातें संबंधित है, उसके बारे में विचार करेंगे। वैसे तो मेरी दृष्टि से कोई भी स्तोत्र कभी भी गाया जा सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए या उस बात को अशुभ शुभ नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु कुछ कल्पनाएं समाज में फैली हुई है, इसलिए उनके विचारों के अनुसार जो सुविधाजनक समय है वह बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न पूर्व तक। इसका अर्थ यह है कि प्रातःकाल 3:30 बजे के पश्चात और दोपहर 12 बजे से कुछ समय पहले तक भक्तामर स्तोत्र का गायन कभी भी किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सुविधा से और शायद अगर शुभ अशुभ में विश्वास करना हो तो चौघड़िया पत्रक देखकर समय निश्चित किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त ये सबसे आदर्श काल है। इस वक्त शरीर की पूर्ण विश्रांति होने के बाद व्यक्ति पूर्णतः ताजा रहता है, उसमें ऊर्जा का पर्याप्त भंडार रहता है और मन में मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में भक्ति के लिए भक्तामर स्तोत्र गाना बहुत ही अच्छा समय है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि 4 बजे के पश्चात 12 बजे तक इसका गायन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। यह किया जा सकता है, वह व्यक्ति के सुविधा के अनुकूल निश्चय किया जा सकता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात वचन के संबंधित है। वचन अर्थात इस स्तोत्र में जो शब्द है उनका उच्चारण कैसे किया जाए। यह कहना आवश्यक नहीं कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध उच्चारण के बिना कोई भी वचन कहना लाभदायक नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी गलत उच्चारण से अर्थ में बदल हो सकता है और अर्थ में बदल हुआ तो सुनने वाले को उसका विपरीत अर्थ लगा तो उसका लाभ होने के बदले नुकसान होगा। इस स्तोत्र के श्रवणकर्ता देव या देवादिदेव है, अतः उनके समक्ष हमारा उच्चारण गलत हो तो वह हमारे हित के लिए बाधक होगा। अब हम अगर अकेले में गायन कर रहे हैं, स्तोत्र का पठन कर रहे हैं, तो यह मौन भी किया जा सकता है। कोई कहेगा कि मौन कैसे हो सकता है, फिर उसे वचन कैसे कह सकते हैं? तो मैं स्मरण दिला दूं कि हम पुस्तक जब पढ़ते हैं तो शब्दों के उच्चार तो करते हैं, लेकिन वह बाहर प्रदर्शित नहीं होता, प्रकट नहीं होता। इसका तात्पर्य यह रहा कि मौन में भी उच्चारण होता है।
और अगर वह गायन के पद्धति से गाया गया तो और भी अच्छा है, क्योंकि गीत सुनना सभी को प्रिय लगता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसके संबंध में है कि गायन की गति क्या हो। गायन इस प्रकार हो कि इस स्तोत्र को लगभग 1 घड़ी में अर्थात 24 मिनटों में, और जैन भाषा में कहे तो आधे मुहूर्त काल में इसका गायन पूर्ण होना अपेक्षित है। और यह गायन करते हुए हम जो गायन कर रहे हैं उसका आशय भी पता हो तो और सोने में सुहागा। अगर प्रकट गायन कर रहे हैं, और साधारणतः प्रकट गायन समूह में होता है, तो इसमें सभी सहभाग करने वाले जो गायक है, जो श्रावक श्राविका है, उनकी एक दूसरे के साथ संगति होना आवश्यक है। एक कुछ पीछे चल रहा है, एक कुछ बाद में गा रहा है, या लोग अलग अलग गति से गा रहा है, तो यह उस स्तोत्र की प्रभावशीलता को घटाता है। इसलिए समूह में गाते हुए गति और गेयता साथ होनी चाहिए। वचन शुद्धि और काल शुद्धि ये दोनों भी इस स्तोत्र के गायन में महत्वपूर्ण हैं। अब वाचना के दोष हम सब जानते हैं, पर मैं यहाँ उनको पुनः बता रहा हूँ। वाइद्धम वच्चामेलियम हीनक्षरम अच्छक्षरम वयहीनम दोषहीनम सुखुदिन्नम दुट्ठुपरिच्यम आदि यह 13 दोष है। सुट्ठुदिन्नम यह दोष केवल गुरु के लिए है, क्योंकि गुरु शिष्य को पठन कराता है, और उसमें अगर शिष्य की क्षमता से अधिक पठन करा दिया गया तो वो शिष्य के लिए लाभदायक नहीं होगा। इसलिए सुट्ठुदिन्नम यह दोष केवल गुरु के लिए है, श्रावक श्राविका के लिए 13 दोष है। अब इन वचन की शुद्धि का महत्व क्यों है, यह भी आगम में बताया गया है, उसका मैं संक्षेप में उल्लेख कर देता हूँ। भगवान के 35 अतिशय बताए गए हैं। उनमें से 25वां अतिशय यह कहता है कि भगवान शुद्ध वाणी और व्याकरण के नियमों के अनुसार अपना उपदेश देते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अरिहंत भगवंत अपने वचनों की और उसकी शुद्धता और व्याकरण के नियमों का पालन आवश्यक है, तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए और शुद्ध वचनों का और व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। शास्त्रोद्धारक आचार्य अमोलोक ऋषि जी ने अपने ग्रंथ जैन तत्व प्रकाश में कहा है कि अशुद्ध वाणी द्वारा किया गया हित वचन भी निष्प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि अगर वचन अशुद्ध है तो उसका अर्थ भिन्न निकल सकता है, और अगर अर्थ भिन्न निकला तो प्रभाव पर दुष्परिणाम अवश्य है। ज्ञान के 6ठे आचार में आगम में यह लिखा है कि पद और गाथा आदि का अर्थ समझकर हमें कंठस्थ करना चाहिए। सामान्य तौर पे यह देखा गया है कि लोग स्तोत्र को कंठस्थ तो कर लेते हैं, लेकिन
उनको पद और गाथा का अर्थ पता नहीं होता। कारण सरल है, क्योंकि यह स्तोत्र संस्कृत भाषा में है और हमारे यहाँ संस्कृत भाषा की पढ़ाई न के बराबर होती है, तो यह अपेक्षा सभी श्रावक श्राविकाओं से क्यों की जाए कि उनको अर्थ समझना चाहिए। तो बात यह है कि अगर हम अर्थ ठीक से नहीं समझे तो हमारे वाचन में या गायन में वचनों के दोष आएंगे। जहाँ तोड़ना नहीं है वहाँ तोड़ेंगे, जहाँ जोड़ना नहीं है वहाँ जोड़ेंगे। जो शब्द ठीक से समझा नहीं है तो उसका उच्चारण गलत हो सकता है, और जहाँ शब्द समझ में नहीं आया तो वो शब्द कुछ दूसरा शब्द लेकर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के वाचना के दोष हटाने के लिए पद, गाथा या श्लोक का अर्थ गुरु से समझ लेना चाहिए, तब जाके हम वाचना के दोषों को हटा सकते हैं। सामायिक साधना में व्यक्ति के 32 प्रकार के दोष बताए गए हैं। उसमें वचन संबंधित जो 10 दोष है, वो 10 दोष में 3 दोष उच्चारण के संबंध में हैं। उसमें से पहला दोष है संक्षेप, यानी संक्षेप। शब्द बड़ा है, उसको छोटा कर दिया, उसको संक्षिप्त कर दिया तो दोष निर्माण हो गया। और अशुद्ध अर्थात अशुद्ध, तो अशुद्ध का हमने पहले ही विचार कर लिया है। और तीसरा दोष बताया है मुणमुण। मुणमुण अर्थात मुंह में ही बोल दिया, बाहर किसी को सुनाई ही नहीं दिया। तो इस प्रकार का दोष न हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। उच्चार के 3 प्रकार बताए गए हैं। उदात्त यानी सामान्य स्वर से थोड़ा ऊंचा, स्वरित यानी सामान्य स्वर में बोला जाना, और अनुदात्त यानी सामान्य स्वर से थोड़ा नीचे आवाज में बोलना। हम कोई शब्द के उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा गगन, तो आपने देखा पहला ग मैंने थोड़ा अधिक आवाज में बोला, उदात्त। दूसरा ग मैंने समस्वर में बोला, और तीसरा शब्द अक्षर न मैंने थोड़े हल्के आवाज में बोला। इस प्रकार गगन का उच्चारण करते हुए स्वाभाविक प्रकार से ये 3 प्रकार के उच्चारण अपने आप हो जाते हैं, अगर हम इसकी आदत बना ले। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला, पहली कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी गगन को ग ग न ऐसे पढ़ता है, क्योंकि अभी उसको उस शब्द का पूर्ण आकलन और उच्चारण पता नहीं है। परंतु हम तो वयस्क है और हमें बोलचाल की भाषा को अच्छी तरह से अभ्यास हो चुका है, इसलिए हम गगन इस तरह से उच्चारण करते हैं, वह सही है। इसमें जैसे पहले मुनमुन का बताया कि मुंह में ही बात करना, दूसरा लोग फुसफुसाहट करते हैं, जैसे हल्की आवाज में बात करते हैं। जैसे गगन को बोलेंगे गगन, तो ये फुसफुसाहट भी उसमें वर्जित है। सम्यक्त्व के 12 बोल में दूसरा बोल है, उसमें लिंग तीसरा जो है उसमें बताया गया है कि कथन शुद्ध और अशुद्ध हो, इसके संबंध में विचार होना चाहिए। और अंत में देवों के आवागमन के समय उनकी भाषा में उच्चारण करना यह आवश्यक है। अगर वह नहीं हुआ तो उनके समझ में कुछ भिन्नता आएगी। उस कारण देवों द्वारा उच्चारित वचनों से हमारे जीवन में संकट या विघ्न निर्माण हो सकता है। इसलिए भी यह कहा जाता है कि अस्वाध्याय काल में हमें स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए। प्रारंभ की तैयारी के संबंध में इतना विवेचन करने के पश्चात आज हम विश्राम लेंगे। जय जिनेंद्र।